हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 स्टैटिक्स और मैथ्स है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग का स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? स्टैटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। इसमें दो चैप्टर इंक्लूडेड है। पहला है सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा है हम लोग का डिस्पर्सन। सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग चैप्टर है जो कि आप लोग 9 में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं। ये सब चैप्टर्स पढ़ करके आए हुए हैं। इजी चैप्टर है, एकदम ज्यादा टेंशन वाला नहीं है। डिस्पर्सन से एक अलग चैप्टर, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है पहले डिस्कस करते हैं। 4.1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड टेंडेंसीज में मीन आता है, मीडियन आता है, मॉड भी आता है और भी आता है। इसमें क्वार्टाइल भी आता है, इसमें आपका परसेंटाइल भी आएगा, डेकाइल भी आएगा, ऑक्टाइल भी आएगा। ये सब चैप्टर्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 4.2 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। और 4.3 में क्या पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है। आगे चलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। देखिए क्या बोलता है इन द प्रीवियस चैप्टर डाटा कलेक्शन। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डाटा कलेक्शन क्या होता है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेटर जा करके इन कोई भी किसी टाइप का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा कलेक्शन। या तो इंटरव्यू से कलेक्ट करके लेकर के आएगा, या तो टेलीफोन से कंफर्म करेगा, या तो मेल से कन्वर्ट करेगा, है ना। तो जो भी किसी टाइप का डाटा वो कन्वर्ट मतलब लेकर के आएगा इन्वेस्टिगेटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? या तो हम लोग हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करेंगे, या तो पाई डायग्राम में करेंगे, या तो बार डायग्राम में करेंगे। उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। वी डिस्कस आर डिस्कस, ठीक है ना। हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें क्या है देख लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन जो किए हुए वो डिस्कस करना है। देख लीजिए, वन ऑफ द पावरफुल टूल्स ऑफ एनालिसिस कैलकुलेट द सिंगल एवरेज। एवरेज क्या होता है? देख लीजिए, कोई भी नंबर है ना, 5 6 7 नंबर कोई ले लीजिए, उसका एवरेज निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी नंबर अगर हमको मिलता है तो उसका बीच का वैल्यू निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज। या कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग उसका एवरेज पता करते हैं। इसमें भी हम लोग को वही पता करना है। किसी भी टाइप का अगर डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर नंबर के फॉर्म में, तो उसका हम लोग को क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज वैल्यू दैट रिप्रेजेंटेड इट एंटायर मास ऑफ द डाटा। जितना भी डाटा मिला हुआ है उसके वैल्यू पे हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। द वर्ड एवरेज इज वेरी कॉमनली यूज डे टू डे कन्वर्सन। हम लोग ये जो एवरेज जो वर्ड है वो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, एवरेज निकालते हैं, ये करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ है? एवरेज ऑफ वर्क, एवरेज ऑफ इनकम, एवरेज ऑफ एज, ये सब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं डेली लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है? सिंगल वैल्यू विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव typical value of the given set of data. Such value is either the smallest or nor be largest. या तो ये तो छोटा नहीं होगा ना तो लार्जेस्ट होगा, मतलब नाइदर बी स्मॉलेस्ट नाइदर बी लार्जेस्ट, मतलब छोटा भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा। इसका एवरेज निकालना हो, ना तो बड़ा ही होगा ना तो छोटा ही होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ समवेयर टू बी मिडिल ऑफ द ग्रुप। जो भी ग्रुप में आएगा, देखिए यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है ना, 8 है, 9, इसका मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू देख लीजिए, इसमें क्या है? 6 है। एक और नंबर ले लेते हैं 10, इसका मिडिल वैल्यू 7, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कैलकुलेट करने का तरीका। देखिए, फ्रीक्वेंसी रेफर्ड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस किया है? सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेंट्रल वैल्यू। जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका बीच का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है सबसे पहला नंबर, टू गेट द सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर डाटा। मतलब जितना भी डाटा मिला है उसका फीचर्स पता करने के लिए हम लोग उसका सिंगल वैल्यू निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं ताकि सारा का पता चल जाता है। मेजर द सेंटर टेंडेंसी वैल्यू इज एनेबल द गेट द आइडिया ऑफ द एंटायर डाटा। मतलब एक वैल्यू निकालने के बाद में हमको उस डाटा का पूरा डाटा का वैल्यू पता चल जाता है। फैसिलिटेट द कंपैरिजन करने में फायदा होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू इज रिड्यूसिंग द मास डाटा एंड सिंगल वैल्यू फिगर द एनेबल द कंपैरिजन टू मीट द कंपैरिजन कैन बी मेड आइदर द पॉइंट ऑफ टाइम का ओवर ऑफ द पीरियड। मतलब हम उसको आराम से मतलब एक डाटा हमको निकल गया तो बहुत सारा डाटा को कंपेयर करने का जरूरत नहीं। बहुत सारे डाटा को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, एक वैल्यू पता चल गया तो उसी के हिसाब से एनालिसिस कर करके हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि कंपैरिजन क्या होने वाला है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसके अकॉर्डिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देख लिए फीचर्स क्या है। इट शुड बी इजी अंडरस्टैंड। ये ऐसा ऐसा गिवन देता है डाटा जिसको हम आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा डाटा एनालिसिस करता है। दूसरा पॉइंट क्या है देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है? इट शुड बी सिंपल कंप्यूट। आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। इजी फॉर्म में तो हम लोग निकाल सकते हैं, अंडरस्टैंड है, और इसको कैलकुलेशन भी करना आसान है। नंबर 3 क्या बोले, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन अलग अलग एरिया से ऑब्जर्वेशन कर दिए हैं, इसके लिए कोई भी एक वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ले तो पूरा एरिया के बारे में हमको पता चल जाता है। ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन कर करके डिफाइंड, आराम से इसको डिफाइंड भी कर सकते हैं। वन एंड ओनली वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से या एक से ज्यादा से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि उस जगह पे कितना क्या। इट शुड बी कैपेबल फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकम में, नंबर ऑफ स्टूडेंट में, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में, नंबर ऑफ इनकम में, इस सब नंबर में हम नंबर में कन्वर्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देख लीजिए, एवरेज इनकम, इसमें कम क्या कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट शुड बी हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इसको सैम्पलिंग स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। नंबर 6 7 में, इट शुड बी नॉट टू unduly affected the presence of the extreme value, उसको affected नहीं करता है, जो मिला है उसी के बेस पे हम लोग मिडिल निकालते हैं, देख लीजिए। अब आगे यहाँ से इंपॉर्टेंट, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी जनरली यूज इन बिजनेस, बिजनेस में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग एएम से बोलते हैं, एएम, ठीक है ना, इसका साइन होता है देख लीजिए एक्स के ऊपर में बार। मीडियन को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जेड को हम लोग मतलब मॉड को जेड से डिनोट करता है, या कभी कभी एमओ से डिनोट किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन जीएम से डिनोट करते हैं, और हार्मोनिक मीन जो है एचएम से डिनोट करते हैं। मतलब हम लोग को इतना सारा हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी का क्या बना, चार्ट बना हुआ है। पोजिशनल मेजर्स क्या होता है और मैथमेटिकल मेजर्स क्या होता है। पोजिशनल मेजर्स में देखिए मीडियन आता है और मॉड आता है। पोजिशनल मेजर्स में मेरा मीडियन और मॉड आता है, और मैथमेटिकल मेजर में क्या आता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, और हार्मोनिक मीन आता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला किसके बारे में डिस्कस करना, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन देखिए एएम, एएम से हम बताए तो ना ऊपर, अभी एएम इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, अर्थमेटिक मींस डिनोटेड बाय, या तो कैसे डिस्कस करेंगे, एक्स के ऊपर में डैश, या इससे, या तो आप एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट इज द कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंट मेथड इज द फॉलोइंग, अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मेथड कितना होगा, तो मेथड से पहले हम लोग इसको क्या समझना होगा, सीरीज समझना होगा। कितना सीरीज होगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज होता है। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कैसे पहचानेंगे बताएंगे। देखिए पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, देखिए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। इसी में मेरा एक और फॉर्मूला आएगा शॉर्टकट मेथड, या इसको एज्यूम मेथड भी बोलते हैं, या इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मीन इज इक्वल टू, ये मीन का साइन है, एज्यूम मतलब ए प्लस सम ऑफ डीएक्स, डीएक्स कैसे निकलेगा, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, मेरा dx निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। उसी तरीका से मेरा इसमें शॉर्टकट मेथड में, शॉर्टकट मेथड के बाद में स्टेप डिवीजन मेथड हुआ, देखिए सेम फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम, देखिए यहाँ पे भी एज्यूम है, यहाँ पे भी एज्यूम है, बस यहाँ पे dx लगा हुआ है, यहाँ पे dx डैश लगा हुआ है। तो dx डैश कैसे निकालते हैं, dx डैश इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई c, c मतलब कॉमन फैक्टर, या कभी कभी इसको i से भी डिनोट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे i किया हुआ, ठीक है, डिवाइड बाई n इंटू c। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी डैश का जरूरत पड़ेगा तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। जब तक डी नहीं निकलेगा, dx नहीं निकलेगा, तब तक ds नहीं निकलेगा। तो उसके बाद हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज जाने से पहले ही जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज पढ़े हैं, इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए, एग्जांपल उठाते हैं, पहले देख लीजिए एग्जांपल कहाँ से स्टार्टेड है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड मीन इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया हुआ है, इससे हम लोग को मीन निकालने के लिए बोला है। तो मीन का साइन क्या, एक्स के ऊपर में डैश, या कभी कभी क्या लिखेगा, एम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखना चाहते हैं। फॉर्मूला था देखिए, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देख लीजिए। कैलकुलेट करने का तरीका है, यहाँ पे एक्स लिखे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे, सॉल्यूशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे है, तो यहाँ पे लिखा है 30, 41, 47, 54, 23, 34, 37, 51 और 53, और यहाँ पे 47 लिखा हुआ ये है। फिर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 10 है, तो यहाँ पे 10 जो निकला वो मेरे क्या निकला, एन निकला, एन। ठीक है, अब इसका सम करेंगे, इसको टोटल करेंगे, टोटल करते हैं तो टोटल करने पे हमको कितना मिलता है, इसका टोटल करने पे 417 मिलता है। अब देखिए हमको सम ऑफ एक्स भी मिल गया, ये सम ऑफ एक्स था, और नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया। यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देखिए, मीन इज इक्वल टू क्या बोलता, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास में, देखिए सम ऑफ एक्स कितना निकाले, सम ऑफ एक्स यहाँ पे 470 निकाले, 470 डिवाइड बाई 10, 10 मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था, तो 10 से डिवाइड किया तो 41.7 आ गया। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट मेथड से बना है। अगर आप इसी चीज को शॉर्टकट मेथड से यूज करिए, चाहे स्टेप डिवीजन से यूज करिए, तो सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला में बैठाइए और शॉर्ट करते जाइए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है देख लीजिए, इसमें भी 3 मेथड हम लोग को पढ़ना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, उसमें 2 डाटा आ जाएगा। देखिए पहचानने का तरीका क्या है, इंडिविजुअल सीरीज को पहचानने का तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चंस में एक डाटा दिया, देखिए एक डाटा, ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज पहचानने का तरीका क्या, देखिए 2 डाटा दिया है, 2 ठो, ठीक है ना, 2 डाटा दिया रहेगा। तो डिस्क्रीट सीरीज पहचानने के लिए क्वेश्चंस में हम लोग को 2 डाटा होना चाहिए। तो एक जो डाटा होता है वो एक्स होता है, जिसको एक्चुअल डाटा बोलते हैं, और एक जो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। 2 डाटा मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अगर हम डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एम, या तो एफ, मतलब हमको जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स और एफ होना चाहिए, और उसके साथ साथ में हमको क्या निकालना होगा, एफ एक्स निकालना होगा। ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स निकलेगा, और यहाँ पे जो टोटल आएगा उसी को क्या बोलेंगे, सम ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी एफ आएगा उसको सम करेंगे तो उसको सम ऑफ एफ बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया डायरेक्ट मेथड से। उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से आएंगे। शॉर्टकट मेथड से देखिए यहाँ पे एज्यूम, एज्यूम मतलब क्या होता है, लेट मानना, एज्यूम मतलब लेट मानेंगे। ठीक है, तो लेट मानने का मतलब कोई भी नंबर डाटा हम लोग लेट मान सकते हैं। यहाँ पे प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स, देखो तो डी एक्स तो हम निकालने के लिए बताएं आप लोग को, कैसे बताएं, एक्स माइनस एज्यूम करेंगे, इसे क्या लिखेगा डी एक्स, और डी एक्स का जितना भी डाटा आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, डी एक्स निकल जाएगा, एफ डी एक्स निकल जाएगा। उसके बाद किससे साथ डिवाइड करेंगे, एन के साथ में डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड था। सेम उसी तरीका से देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है, देखिए यहाँ पे एफ डी एक्स आ गया, तो देखिए डी एक्स जैसे निकाले हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय सी या तो आई। डीएक्स निकालने के बाद डीएक्स लिख लेगा, डी डैश लिख लेगा। उसके बाद कैसे, जैसे डीएक्स निकला, डीएक्स डैश निकला, उसको हम किसके साथ इंटू कर लिए, एफ के साथ में इंटू कर लिए, मल्टीप्लाई किसके साथ में, एफ के साथ में इंटू कर दिया, एफ डीएक्स, और उसका जो टोटल आएगा उसको सम करेंगे तो एफ डीएक्स डैश निकल जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, एन करेंगे या चाहे एफ करेंगे, अगर एफ दिया तो एफ, एन दिया तो एन। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आई, आई मतलब सी, सी कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे डिस्क्रीट सीरीज से। तो इससे किसी भी कोई भी फॉर्मूला यूज कर करके, इससे कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर करके क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल बना हुआ है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 दिखा रहा है, कैलकुलेट एएम मतलब अर्थमेटिक मीन द फॉलोइंग डाटा। तो हम बताया था ना, डिस्क्रीट सीरीज पहचानने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए, 3 कंडीशन, दो डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डाटा कैसे कैलकुलेट किए हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 2 डाटा। ठीक है, एक दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है, मार्क्स जो लिया है उसको एक्स से डिनोट किया है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको एफ से डिनोट किया है। तो अब हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, मीन इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट से बनाते हैं तो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, एन चाहिए चाहे एफ चाहिए, यही चाहिए हमको, सम ऑफ। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना होगा, एफ एक्स निकालना होगा। जब तक एफ एक्स नहीं निकालेंगे होगा नहीं, तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते चलेंगे, किसको किसको, 4 इंटू 6 24, 8 इंटू 12 96, 12 इंटू 18 216, 16 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 240, 20 इंटू 9 क्या आ जाएगा मेरा, 80। अब इसका टोटल करेंगे, देखिए सम ऑफ एफ एक्स आ गया 756, और एफ को ऐड किए तो 60 आ गया। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे, देख लीजिए नीचे फॉर्मूला बना हुआ है, नीचे फॉर्मूला बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था मेरे पास में, 756 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है मेरे पास में 60, इसको डिवाइड कर दिए तो मेरे पास 12.6 आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को अगर हमको किससे बनाना होता, शॉर्टकट मेथड से बनाना होता या एज्यूम मेथड से बनाना होता, कैसे बनाते हैं देखिए, इसी क्वेश्चन में यहीं पे थोड़ा सा हम लाइन ऐड कर रहे हैं,
जैसे शॉर्टकट मेथड से बनाते तो ये डिस्कस नहीं करते, ये वाला नहीं बनाते। हम लोग पहले क्या निकालते हैं, डीएक्स निकालते हैं। तो डीएक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एज्यूम करते हैं, है ना। तो एज्यूम मतलब किस में एज्यूम करते हैं, एज्यूम जो करते हैं हम लोग एक्स में एज्यूम करते हैं कोई भी नंबर। तो हम बोलेंगे सबसे छोटा डिजिट एज्यूम करिएगा, उससे क्या होगा कि प्लस माइनस का झमेला नहीं रहेगा, प्लस माइनस करने में आसान रहेगा। एज्यूम ले लिया, एक्स माइनस एज्यूम, तो एक्स यहाँ पे कितना है मेरे 4 माइनस, जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, तो एज्यूम भी हम लोग 4 ले लिए, तो 4 माइनस 4, 8 माइनस 4 कर लिए, क्या आ गया मेरे पास 8, 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 4 कर लिए तो यहाँ पे क्या आ गया 8, 16 माइनस 4 कर लिए तो क्या आ गया मेरे पास 12, और 20 माइनस क्या कर लिए 4 कर लिए तो मेरे पास में 16 आ गया। अब जैसे ही dx निकल गया, dx के बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एफ dx। तो इसको किससे इंटू, देखिए जैसे ही हम लोग एफ dx निकालेंगे, जैसे ही हम लोग एफ dx निकालेंगे, तो देखिए जीरो से इंटू करेंगे किसको, एफ को, तो 6 इंटू जीरो तो जीरो, यहाँ पे 4 इंटू 12, तो यहाँ पे जो भी आएगा लिखते जाएंगे, यहाँ कैलकुलेट करते हुए जो भी वैल्यूज आएगा तो क्या निकल जाएगा मेरा, सम ऑफ एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा तो फॉर्मूला में बैठेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया फॉर्मूला। और इसको जब वैल्यू बैठा देंगे एफ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आया था इसका, देख लीजिए 12.6, 12.6 भी मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे डीएक्स तो निकाल दिए हैं, अब इसको एफ के साथ में इंटू करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करते निकालते चाहिए। निकाल लेने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद में फॉर्मूला में बैठा दीजिए, डिवाइड करके निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो हम तो बोलेंगे डायरेक्ट मेथड से निकालिए, क्यों, क्योंकि आप लोग एग्जाम में क्या मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, तो आराम से आप लोग कैलकुलेट, अलग अलग मेथड से ट्राई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड याद रखिए, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर चुके किस चीज का, डिस्क्रीट सीरीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में देखिए क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ एफ एम, एम लिया, अभी तक हम लोग एफ एक्स पढ़े हैं, एक्स पढ़े हैं, यहाँ पे एम आ गया, तो एम का मतलब होता है, यहाँ पे एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, क्या होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है मेरा एम। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो क्वेश्चन पहचानते हैं पहले, कंटिन्यूअस इसका क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, तो वो इंटरवल में दिया रहेगा, कैसे इंटरवल में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इंटरवल में दिया रहेगा। या तो मिड वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, जैसे 5, 15, 25, ये सब क्या दिया रहेगा, मिड वैल्यू दिया रहेगा। तो अगर मिड वैल्यू दिया रहेगा तब भी हमको क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकाल दिया रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। तो दोनों से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एफ एम, बता दिए एम कैसे निकलता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, और सम ऑफ क्या करेंगे, एफ से। उसी तरह शॉर्टकट मेथड में क्या चाहिए, एज्यूम एफ डी एक्स है, देखिए यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया, तो एक्स नहीं होगा, यहाँ पे एम होगा, क्यों, क्योंकि एक्स तो हम क्या बोल रहे हैं, एम ही बोल रहे हैं, तो एम होगा। सम ऑफ डी फिर से डिवाइड करेंगे, एफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या बोल दिया, स्टेप डिवीजन में यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा, देखिए डैश छूट गया, यहाँ पे एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब कौन सा, एफ। ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। क्लियर हो गया, तो फॉर्मूला सेम है, बस कंटिन्यूअस जिसको पहचाने का तरीका क्या रखिएगा, इंटरवल ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं कहां से स्टार्टेड है, देखिए यहाँ से स्टार्टेड है, 3 यूज डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन में बोल दिया डायरेक्ट मेथड से यूज करिए। तो पहले क्या निकाला, देखिए इंटरवल दिया हुआ, पहचाने का तरीका बता दिए, और क्या दिया रहेगा, एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे पास में, और ये क्या दिया, क्लास इंटरवल CI दिया हुआ। ठीक है, तो इसको CI भी बोलिए, क्लास इंटरवल, इसको क्या बोल दिए, इसको बोल दिए हम लोग एफ बोल दिए। ये क्या निकला मेरा, मिड वैल्यू मतलब एम। एम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला भी पता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या L1 कौन सा, 10, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25, 30 डिवाइडेड बाई 40 कितना है, 35। इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे, एफ मिल गया, एफ दिया हुआ क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, एफ एम निकालना, फिर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, देख लीजिए, एफ एम सम ऑफ एफ एम होगा, देखिए यहाँ पे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एम, है ना, बाई सम ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स नहीं होगा, यहाँ पे एम होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग एफ एम निकालेंगे, तो एफ एम कैसे निकालेंगे, एम इंटू एफ करेंगे, एम के साथ में एफ इंटू करेंगे, तो मतलब 15 इंटू 4 करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, 60 निकला, 25 इंटू 7 करेंगे तो ये निकलेगा, 16 इंटू 35 करेंगे तो ये निकलेगा, मतलब एफ को एम के साथ में इंटू करते जाएंगे तो ये एफ एम निकलेगा। एफ एम अब अगर हम टोटल करते हैं, इसको टोटल करेंगे, देख लीजिए यहाँ टोटल नहीं किया,
है ना, टोटल करेंगे तो यहाँ पे 3040 आता है, 3040। और एफ को अगर हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 70। ठीक है, तो हमको एफ एम मिल गया और एफ भी मिल गया। इसको बैठाते हैं फॉर्मूला में। ठीक है ना, तो एफ एम कितना निकला, 3040 डिवाइडेड बाई क्या किए, एन यहाँ पे मिला कितना, मिला कितना है 70, तो ये है 70। डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा 43.43। ये आ गया मेरा आंसर। इसको शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, पहले फॉर्मूला आप लोग डिस्कस, फॉर्मूला अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा, अलग से कॉपी में। कंटिन्यूअस सीरीज का कौन कौन सा फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज का कौन कौन सा फॉर्मूला है, और मेरा इंडिविजुअल सीरीज का कौन कौन सा फॉर्मूला है ना, मीन का, अर्थमेटिक मीन का। इसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। ठीक है ना, तो पहले फॉर्मूला आप लोग रिवाइज करिए, है ना, फॉर्मूला रिवाइज करिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है वो बनाइए। उसके बाद और भी फॉर्मूलाज है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द कंबाइंड मीनिंग कैसे निकलता है ना। उसके बाद हम लोग इनकरेक्टेड मीन कैसे निकलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए करेक्टेड मीन कैसे निकलता है, वेटेड मीन कैसे निकलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना प्रैक्टिस करिए, और जो जो एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आप लोग से बन जाता है ना, उसको ट्राई करिए। नहीं बनेगा यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।